कि अगर आप पर्यटन की बात करिए तो अपार संभावनाओं वाला देश प्रदेश है बिहार। अगर पर्यटन वाला विकसित हुआ, एक्सप्रेसवे बने, उनको जोड़ा गया कॉरिडोर बनाकर, तो ये अकेला ऐसा क्षेत्र है कि बिहार की किस्मत बदलने की क्षमता वो रखता है। कि गया पूरी दुनिया में कहीं भी हिंदू कोई अगर सनातनी रहता है तो उसका तो केंद्र है, एकमात्र केंद्र है, उसका कोई विकल्प नहीं है। तालाब तो हर जगह है सर, असम में है, पूरे बंगाल में तालाब है, लेकिन ऐसा क्या है कि मखाना सिर्फ बिहार के तालाब में होता है? बिहार के लिए ऐसी कल्पना क्यों की गई? सिर्फ इसलिए क्योंकि बिहार में चुनाव है? चुनाव तो तमिलनाडु में भी है, चुनाव तो आने वाले समय बहुत राज्यों में है। क्या बिहार के लिए जो योजना बनाई गई है वो यूपी की तरक्की को देख करके? क्योंकि यूपी में बिहार एक बीमारू प्रदेश था। बिहार और यूपी की तुलना एक साथ की जाती है, भौगोलिक स्थिति से लेकर के सांस्कृतिक तमाम चीजों में। पिछले 5-6 सालों में जो यूपी ने तरक्की की है, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी अब वो महाराष्ट्र को पीछे छोड़ के नंबर 1 हो जाएगा आर्थिक स्थिति में। तो क्या आपको लग रहा है कि बिहार यूपी की तरक्की देख करके मोदी को लगा है कि हम बिहार को भी उसी देश के सबसे बीमारू प्रदेश को वहीं ले जाएंगे? क्योंकि वो लगातार पर्यटन की बात कर रहे हैं, वो बिहार के मखाना बोर्ड की बात कर आज की गई है। और बिहार में जो जिस तरह से यूपी में आप एक्सप्रेस वे बने हैं, बिहार में एक भी नहीं है। तो पिछली बजट में एक्सप्रेस वे की बात की गई, अब की बार बजट में बिहार के पर्यटन उद्योग की बात की गई है। देखिए मनीष जी, बिहार आप भी बिहारी हो, और बिहार के बारे में अभी एनके सिंह को हम लोगों ने सुनवाया कि वो बिहार के इस बजट को लेकर, बिहार को लेकर वो क्या कह रहे हैं। लेकिन एक बात आपने गौर की होगी, आप लोग ज्यादा ध्यान देते हो बिहार को लेकर बजट पे, कि मैं तो जब से सुन रहा हूँ बजट के विषय में, तो उसमें बिहार को लेकर सबकी बड़ी रुचि ये रहती थी कि रेल मंत्री जो है वो कितनी रेल चली, कई रेल मिली, कहाँ से रेल मिली। और इसके अलावा जिस दृष्टिकोण से अब के बिहार के बारे में बात की है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिहार के उद्योग धंधे, और एक बात पे अक्सर हम लोग जो कभी बहस करते थे तो मनीष जी के साथ अक्सर डिस्कशन होता था, मनीष जी इस पर ज्यादा जोर देते थे कि अगर आप पर्यटन की बात करिए तो अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है बिहार। यानी यानी सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, वो जो पटना वाला गुरुद्वारा है, लेकिन भगवान महावीर का जन्म स्थान, भगवान महावीर का जन्म स्थान, अरे मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की आप बात करिए तो इंटरनेशनल पर्यटन स्थान, लेकिन वो एक तरह से कूड़े के ढेर में उनको सबको रखा, कभी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा वो प्रिय विषय है पर्यटन, और ये तो किसी दिन हम लोग उस पर करें कार्यक्रम कि पर्यटन को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुंचाया है। तो आज बिहार के पर्यटन के विषय में बात हो रही है, देश के बजट में उसके जिक्र हो रहा है, या मखाना बोर्ड की जिसकी बात की वो मैं उससे ज्यादा परिचित नहीं हूँ, मनीष जी उसकी स्थिति ज्यादा बेहतर जानते हो कि मखाने बोर्ड की क्या है। तो आज बिहार के रेल की बात नहीं हो रही कि बिहार में रेल कितनी चलाई जाएंगी, ये हो रहा कि बिहार कैसे तरक्की करेगा, और उसके पांच पांच बिंदु उन्होंने जो चिन्हित किए हैं उन पर जोर दिया गया। और मैं उसमें सबसे ज्यादा मनीष जी जो महत्वपूर्ण मानता हूँ वो पर्यटन को मानता हूँ। अगर पर्यटन वाला विकसित हुआ, एक्सप्रेसवे बने, उनको जोड़ा गया कॉरिडोर बनाकर, तो ये अकेला ऐसा क्षेत्र है कि बिहार की किस्मत बदलने की क्षमता वो रखता है। और जिस तरह से आज बजट में प्रमुखता दी है निर्मला सीतारमन ने, तो ये कोई मूर्ख आदमी सोचेगा कि केवल चुनाव के लिए किए, चुनाव के लिए इस तरह के वादे नहीं किए जाते। चुनाव के लिए जो वादे किए जाते हैं वो वैसे वादे होते हैं जैसे दिल्ली में किए जा रहे हैं कि 2,500 रुपया दे देंगे, 2100 रुपया दे देंगे, फलाना, या फ्री वाला होता है। बजट भाषण से चुनाव नहीं बदलते, बजट भाषण से चुनाव दिल्ली का बदलेगा, क्योंकि वो एक सुनामी वाला भाषण है, तो उसका प्रभाव आपको बिहार में भी मिलेगा। क्योंकि वो 11वां बजट जो है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का, वो अपने आप में कह ही रहा है कि वो पूरे देश में एक लहर चलेगी। आप जरा अभी इंतजार करिए। बिल्कुल। हम जब देश के अन्य हिस्से में घूमते हैं तो कई बार मुझे बहुत कचोट होता है कि मतलब बिहार के पास इतना कुछ है और फिर भी आप कहीं मतलब एज ए बिहारी पिछले 3 साल पहले तक हमने खुद बिहार नहीं घूमा था, राजगीर हमने नहीं देखा था, हमने नालंदा नहीं देखा था, क्योंकि वो मानसिकता ही नहीं है, वो सुविधाएं नहीं है। आपको वहां जाने में आप असहज होंगे। आप ऐसे मेरे कई गुजरात के साथी कहते हैं कि मुझे गया जी जाना है, डर लगता है कि लूट तो नहीं लिया जाएगा। सोचिए, ये भय की मानसिकता है, ये भय की मानसिकता है। और पूरे देश के सनातनी का यदि पिंडदान का एक सेंटर पॉइंट है तो गया जी है। अब गया जी भूल जाते हैं हम लोग। भगवान बुद्ध की पुण्य भूमि वहां पर है, वो चाणक्य की भूमि है बिहार। मतलब बिहार के पास इतना धरोहर है। यदि
अयोध्या जी यूपी में है, तो माँ सीता की भूमि सीतामढ़ी बिहार में है, जनकपुर भले ही नेपाल में है, लेकिन माँ सीता जहां पैदा हुई वो हमारे गांव के बगल में सीतामढ़ी का वो क्षेत्र है जहां पर वो पैदा हुई, करीब 8-10 किलोमीटर ये मेरे गांव से। तो सोचिए कि इतना, लेकिन आप वहां यदि जाएंगे, आप सीतामढ़ी में माँ जानकी के उस जगह पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक सामान्य गांव है, कुछ है ही नहीं। भगवान महावीर की जो जन्मभूमि है, आप सोचिए कि जैनी जो है इस देश में इतने संपन्न है, यदि सिर्फ महावीर की जन्मभूमि को यदि उतना थोड़ा सा यदि ख्याल किया गया होता, तो बिहार के लिए तो कायाकल्प तो सिर्फ देश भर के जैनी कर देते। बिहार की हाँ। तकदीर तो देश भर के 5,000 जैनी जो है वो बदल सकते थे, मैं लेकिन ये मैं कभी इसकी प्लानिंग नहीं की गई। नहीं, वहां वहां जंगल राज स्थापित है तो कौन वहां पे जैनी जाके अपनी जान देगा? या गुरु गोविंद सिंह का जो स्थान है पटना साहिब, वो देश के सिखों का मतलब सभी सर्वोच्च एक तरह से स्थान है, धार्मिक स्थान की बात करिए। लेकिन वो मैं भूल गया था, आपने अच्छी याद दिलाई कि गया पूरी दुनिया में कहीं भी हिंदू कोई अगर सनातनी रहता है तो उसका तो केंद्र है, एकमात्र केंद्र है, उसका कोई विकल्प नहीं बिल्कुल है। और बिल्कुल। मैं आपने दिला दिया तो मुझको एक ऐसी घटना याद है कि मेरे एक मित्र वहां पोस्टेड थे, वो वहां पे मतलब नौकरी उनकी, तो उस अब पता नहीं क्या स्थिति है गया की, मगर ये मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 20 साल पहले की बात। तो वो कह रहे थे कि गया की एक पहचान है कि मतलब बिहार के अंदर कोई शहर ऐसा नहीं होगा कि गया के अंदर एक भी मेन होल में ढक्कन नहीं है। बिल्कुल ये सही बात, कहा। ये बहुत उन्होंने बताया। असहज है वहां पहुंचना, बहुत असहज है, और गली कुची सब कुछ एकदम से ऐसी स्थिति है। मैंने व्यूअर्स यदि द मनीष ठाकुर ब्लॉग करके है, एक चैनल है जो मैंने पारिवारिक चैनल के रूप में रखा। पहली बार जब मैं बिहार घूमा, राजगीर, वो जरासंध का अखाड़ा लोग लिख रहे हैं, वो अद्भुत जगह है सर जरासंध का अखाड़ा। जब मैं गया, सोचिए बिहारी होने के बावजूद मैं जरासंध का अखाड़ा नहीं घुमा हुआ था, मैं नालंदा नहीं घुमा हुआ था, मैं बौद्ध गया नहीं गया हुआ था, मैं गया जी नहीं गया हुआ था, मैं चाणक्य की उस भूमि को नहीं देखा था। कई जगह है, पावापुरी जो यहाँ का है वो अद्भुत है। मतलब ये सब पूरे इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हैं जो देश के लिए धरोहर है। पूरे मतलब सिर्फ बिहारियों के लिए नहीं है वो गौरव की जगह, वो भारत के गौरव की जगह। नालंदा सिर्फ बिहार की बपौती थोड़ी ना है, ये गया जी बिहार की बपौती थोड़ी ना है, पूरे देश का है। भगवान महावीर की जो जन्मभूमि वो बिहार की बपौती थोड़ी ना है, पूरे देश के लिए है। तो मुझे मैं लग रहा है कि नाम अब ये प्लानिंग बहुत कुछ तकदीर बदल सकता है देश का। मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, चाणक्य ने जहाँ देह त्याग किया था वो जगह बड़ी प्रसिद्ध जगह है, लेकिन उसको बहुत कम लोग जानते हैं। वो भी बिहार में ही है जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ, उन्होंने देह त्यागा। तो इस तरह की चीजें, तो वो उन बातों को बजट में लिया गया है। तो इसको केवल चुनाव तक सीमित रखना है, चुनाव जीतने हारने की, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल। उसका लाभ। मखाना को देखिए, तालाब तो हर जगह है सर, असम में है, पूरे बंगाल में तालाब है, लेकिन ऐसा क्या है कि मखाना सिर्फ बिहार के तालाब में होता है। बिहार, और वो भी बिहार में भी दक्षिण बिहार में नहीं, झारखंड क्षेत्र में नहीं, मिथिलांचल जो एरिया है ना, कोशी क्षेत्र, मिथिलांचल क्षेत्र, उसका जीविका का बहुत बड़ा केंद्र है। लेकिन आप देखेंगे मखाना से जुड़े हुए लोग हैं ना, बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। और वो मखाना आप देखिए, आपके दिल्ली एनसीआर में, आपके लखनऊ में कितना महंगा बिकता है, लेकिन वो मखाना की खेती करने वालों को आप देखेंगे तो बदहाली में जीते हैं। मुझे लगता है कि उनकी किस्मत यदि बदल जाए सरकार के इस प्लान से, तो देश की तकदीर बदलेगी। और बिहार यदि मजबूत होगा, देखिए क्यों हमें दिखता है कि कोई गुजराती हमें गुजरात के बाहर विदेश में तो दिखाई देता है, देश में, अब दिल्ली में भी मुझे गुजराती नहीं दिखाई देता, लेकिन आप सबसे ज्यादा यदि देखते हैं तो बिहार के लोग, पूर्वी यूपी के लोग। तो मुझे लग रहा है कि इससे बहुत कुछ बदलेगा और बहुत कुछ बदल जाएगा देश का।